नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् नमो उवज्झायाणम् इणमो लोये सब्बे साहूणम् नमो लोये सव्यसाहूणम् पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय हो। देवादिदेव आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनि राजों की जय हो। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय हो। 6,105 गंभीर सागर जी महाराज की जय। चर्चा चलती है कि ये विश्व को चलाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति है और बिना किसी के चलाए ये विश्व चलता नहीं है। कोई ना कोई इसे चलाता है। जैसे कार को आदमी चलाता है या रिमोट चलाता है, कोई ना कोई इस दुनिया का मालिक है। अन्य दर्शनकारों ने तो यहां तक कह दिया कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है और विष्णु इसका संचालन करते हैं।
और महेश इसका संहार करते हैं। अब सृष्टि बनती है, बिगड़ती है, ये सब इनके संचालन करने वाले हैं। तो हमने उनसे पूछा कि ये बताइए, जब सृष्टि नहीं थी तो ब्रह्मा जी कहाँ थे? जब सृष्टि ही नहीं थी। फिर हमने उनसे पूछा कि ब्रह्मा जी ऐसा ये पक्षपात क्यों करते हैं? किसी को अमीर, किसी को गरीब बनाते हैं, किसी को सुंदर, किसी को असुंदर बनाते हैं, किसी को काना, किसी को लंगड़ा, किसी को लूला, अनेक अनेक ऐसा क्यों करते हैं? बोले वो सब अपने अपने कर्म के फल से भोगते हैं। तो हमने कहा जब अपने अपने कर्म से बल भोगते हैं तो बीच में ब्रह्मा जी कहाँ से आ गए? क्या उनका हस्तक्षेप रह गया? क्यों करते हैं हस्तक्षेप? जब आदमी अपने अपने कर्मों से सब कुछ प्राप्त करता है तो फिर वो बीच में क्यों? और अगर वो सब कुछ करते हैं, उनके बिना पत्ता नहीं हिलता, तो फिर किसी के घर में चोरी हो रही है तो कौन कर रहा है चोरी? कौन करवा रहा है चोरी? 100 प्रश्न खड़े कर सकते हैं, कर दिए। अंत में उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। और जैन दर्शन कहता है सृष्टि का ना कोई करता है ना हरता है, ये अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगी। इसमें स्वयं परिवर्तन होता रहता है, कोई परिवर्तन करता नहीं है। अब किसी लोगों के लिए हरा कलर बहुत अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है, किसी को लाल कलर बुरा लगता है तो पीला अच्छा लगता है। तो सृष्टि में सब चीजें प्रकृति से बनी हुई हैं, लोगों को जो पसंद है वो ले लेते हैं, उनके पुण्य से जो मिल जाता है वो ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि ये पुण्य पाप की परंपरा अनादि काल से चल रही है और ये परिवर्तन जो होता है भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र में ही होता है। विदेश क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, वहां सदा काल चतुर्थ काल बना रहता है, धर्म ध्यान होता रहता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। सब कुछ जैसे हमारे यहाँ चलता है वैसे ही वहां भी चलता है। वहां की हाइट लंबी होती है, वहां की खुराक लंबी होती है, वहां की उम्र ज्यादा होती है, वो सब ठीक है। बाकी हमारे जैसे ही कर्म उन्हें भी करना पड़ते हैं। ये सब सृष्टि की व्यवस्थाएं हैं, इनका कोई संचालन नहीं करता। वो लगता है अपन को कि कोई करता है, मगर सब अपने आप होता रहता है, कोई कुछ नहीं करता। जैसा हम करते हैं वैसा हम पाते हैं। श्रीपाल ने कुछ पुण्य किए होंगे, कुछ पाप भी किए होंगे। बिना पुण्य पाप के व्यक्ति का जीवन संसार में रहकर के चल ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। बिना झूठ बोले व्यापार चल ही नहीं सकता। अगर तुम सत्य बोल करके व्यापार करोगे तो तुम भूखे मर जाओगे। झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। मान लो तुम्हारी बर्तन की दुकान है और कोई कलश तुम लेकर के बाजार से, मार्केट से ढलवाए तमेड़े से, जहां ढलता है वहां से लाए 1000 रुपए का एक कलश।
अब तुम उसे 1100 का दे रहे हो तो झूठ तो बोल रहे हो। 1000 का लाए हो। और अगर उससे कहोगे कि भैया हम 1000 का लाए 1100 रुपए लेंगे, तो वो लेगा नहीं। तो व्यापार में तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। इसलिए सत्यानुव्रत रखा। व्यापार में हिंसा होगी, इसलिए अहिंसानुव्रत रखा। अहिंसा अणुरूप में सत्य, अणुरूप में अचौर्य, अणुरूप में ब्रह्मचर्य, अणुरूप में परिग्रह परिमाण। क्योंकि व्यापार करेगा तो परिग्रह बढ़ेगा, सब कुछ होगा। तो ये सब हमारे पुरुषार्थ के ही फल है, हमारे द्वारा किए हुए कार्य हैं। ऐसा वह श्रीपाल विचार कर रहा है कि मैंने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे ही पाप किए होंगे। मैंने भी किसी को समुद्र में गिराया होगा, मैंने भी किसी को बलि के लिए पकड़ के लाया होगा। जो जो मेरे साथ घटा है वो सब मैंने भले इस जन्म में नहीं किया, अगले जन्म में किया होगा, पूर्व जन्म में किया होगा, कभी भूत में मैंने किया होगा। नियम से मुनिराजों की निंदा की होगी, जिसके कारण मुझे कोढ़ हुआ। मैंने सच्चे मुनिराजों की निंदा की होगी, डरना मत। सच्चे मुनिराजों की निंदा की होगी। वो निंदा नहीं है। कई बार हम किसी शीतलाचार्य साधु संत के बारे में चर्चा करते हैं, वो निंदा नहीं है। हमारा इंटेंशन उस समय क्या है कि देखो इस मार्ग में आने के बाद भी ऐसा कार्य करते हैं, ये इन्हें करना नहीं चाहिए। वो निंदा नहीं है, हम समझ रहे हैं अपने आप में। उदाहरण के लिए मैं दूं, अगर अपन रावण के बारे में चर्चा करते हैं, रावण की बातों को कहते, तो रावण की निंदा थोड़ी है। उसके गलत कार्य के ऊपर हम चोट कर रहे हैं कि उसने जो उसे नहीं करना चाहिए था उसने वो किया, वो ठीक नहीं किया। हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, हमारे पड़ोसी कोई दारू पीता है, जुआ खेलता है, और हमारा बच्चा उसके साथ रहता है, तो हम अपने बेटे को समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे कि बेटा देखो वो शराब पीता है, उसके साथ मत रहो, वो जुआ खेलता है, उसके साथ मत रहो। तो ये निंदा नहीं है। कई लोगों को लगता है कि नहीं, निंदा नहीं करना चाहिए। अरे भाई, बिन जाने व दोष गुणन को कैसे गईये तजिए। छैडालाकार पंडित दौलत राम जी साहब कहते हैं, बिन जाने व दोष गुणन को कैसे गईये तजिए। जब तक हम दोषों को जानेंगे नहीं तो उन्हें छोड़ेंगे कैसे। जब तक हमें कोई बताएगा नहीं कि यह सत्य है और ये असत्य है, बिन जाने, जब हम जानते ही नहीं है तो हम किसे अच्छा माने और किसे बुरा माने। तो दोष और सदोष को हमें पहचानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और उसको जान करके हम अच्छा बुरा समझ करके अपने उपयोग में आने वाली वस्तु को हम ग्रहण करेंगे, और जो हमारे जीवन में अनुपयोगी है उसको हम छोड़ेंगे। जिसे अपन साहित्यिक भाषा में, धर्म की भाषा में हे और उपाधेय कहते हैं। जो हमारे योग्य नहीं है वो है, और जो हमारे योग्य है वो उपाधेय है। ऐसा विचार हमें करना चाहिए। और वह श्रीपाल कुमकुम द्वीप के राजा के यहां पर पहुंच गए हैं। राजा ने उनका बड़ा स्वागत किया है और अपनी पुत्री गुणमाला का विवाह बड़े संस्कारित श्रीपाल के साथ संपन्न करा दिया गया है। प्रथा अनुसार, जो प्रथा है समाज में,
अपनी शक्ति अनुसार अपनी बेटी को भेंट स्वरूप जो माता पिता देते हैं, वो सारा का सारा राजा ने उस परंपरा का निर्वाह किया। राजा ने राजकुमारी को अनेक नगर, ग्राम, हाथी, घोड़े सवार, पैदल दास दासी एवं उत्तम वस्त्राभूषण आदि दिए। मांगा नहीं श्रीपाल ने, मांगना तो भिखारी का काम है और मिलना पुण्य का कार्य है। उन्हें दिए गए दासी दास, नगर, ग्राम, हाथी, घोड़े सब उन्हें दहेज के रूप में दिया गया। और विवाह के बाद में राजा कहने लगे, हे कुमार, मैं आपको अपनी बेटी सौंप रहा हूं, संभाल करके रखना, ये मेरी बहुत बड़ी धरोहर है, बहुत बड़ी धरोहर थी और अब इसे तुम संभाल करके रखना, मगर आपकी यथोचित सेवा मैं नहीं कर पाया। आप इतने बड़े राजा हैं, आप इतने बड़े समर्थवान हैं, मगर मैं आपके सामने असमर्थ हूं। मैंने चिर सेविकाएं आपको भेंट की हैं, जो बहुत पहले से गुणमाला की सेवाएं किया करती हैं, वो भी भेंट की हैं। विश्वास है मुझे कि आप गुणमाला को देखकर उससे प्रसन्न ही होंगे। गृहस्थ धर्मानुसार आप धर्म, अर्थ, काम इन तीनों में पूर्ण उपयोग करके अपने जीवन को सुखी करें। हमसे यदि आपकी सेवा में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो, कोई कमी रह गई हो, तो कृपया आप मुझे क्षमा करें। सदैव अपना स्नेह बनाए रखने की कृपा करें। ये सारी बातें सुनता सुनता श्रीपाल ने कहा, बड़े विनम्र शब्दों में, बहुत विनय के साथ श्रीपाल ने कहा, राजन, मैं तो एक विदेशी हूं एवं अशुभ कर्म का मारा समुद्रों में ढकेल दिया गया, निराधार पानी में बहता हुआ संयोगवश आपके राज्य के पास समुद्र तट पर आ गया। उन पानी की लहरों के थपेड़े खाता हुआ मैं कुछ हाथों से, बाहुओं से तैर करके, कुछ थपेड़े खा करके, कुछ आंधी और तूफान से बड़ी बड़ी लहरें उठती गईं, उनमें मैं आगे बढ़ता गया। कोई आधार नहीं था मेरा, निराधार, कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं था, कोई रास्ता बताने वाला नहीं था। मैं तो लहरों के साथ बहता रहा, एक पटिया के सहारे में आता चलता गया। ऐसा निराधार मैं बहता बहता आपकी कुमकुम दीप नगर में आ गया। संयोग बस आपके अनुचरों ने मुझे देख लिया, आपने मेरी पहचान कर ली और उस पहचान के कारण आपने अपनी कन्या
वधू के रूप में मुझे प्रदान कर दी। भला मैं इस उपकार को कैसे भूल सकता हूं? कैसे भूल सकता हूं आपके उपकार को कि एक परदेसी अनजान व्यक्ति को आपने अपनी देह से उत्पन्न इस सुंदर सी राजकुमारी को मेरे लिए भेंट कर दिया। मैं बहुत एहसानमंद हूं। ऐसा कदापि नहीं होगा कि जब भी आपको मेरी सेवा की आवश्यकता हो तो तभी आप सहर्ष आपके निमित्त में उपस्थित रहूंगा। श्रीपाल के विनयपूर्ण वचनों को सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। गुणमाला के साथ श्रीपाल भी सानंद दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगे। अकस्मात श्रीपाल को अपनी पत्नी मैना सुंदरी का स्मरण हो आया कि अरे, मैं मैना सुंदरी को 12 साल का वचन देकर के आया था कि 12 साल के अगर 1 मिनट भी अगर मैं देर हो जाए तो उसने कहा था कि मैं आर्य का दीक्षा ले लूंगी। और अब समय तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने 12 साल का समय दिया। दूसरी रानी रैण मंजूषा को, जो समुद्र में जहाजों के में रह रही होगी, उसको भी मैंने वचन किया, वो तो मेरे साथ में ही थी। रैण मंजूषा का भी स्मरण हो आया। कुछ क्षण के लिए वह चिंता तो हो गया कि मेरे वचन का क्या होगा। जो सत्पुरुष होते हैं वो सब कुछ मिटा सकते हैं मगर अपने वचनों को नहीं मिटाते। जो कह दिया वो मरते दम तक पूरा करेंगे। रामचंद्र जी चिंतित हो गए। एक दिन सीता के हरण पर दुखी तो हुए, शोक तो हुआ। लक्ष्मण को शक्ति लगने के कारण मरण तक का सोच लिया। ये तो इनके हाथ में था। मगर उस समय ये चिंतित हो गए जब विभीषण इनके पास आया तो इन्होंने कहा, आओ लंकेश। सारे सेनापति, सारे बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा, राजा महाराजा देख करके दंग रह गए कि रामचंद्र जी ने विभीषण को लंकेश कह दिया है, लंका का ईश्वर, मगर इसका भाई रावण तो अभी मालिक है। बहुत चिंतित हो गए, बहुत चिंतित हो गए कि मैंने वचन दे दिया, लंकेश की उपाधि दे दी है, और अगर रावण को मैं नहीं जीत पाया तो फिर विभीषण को कहां का राज्य दूंगा। क्षत्रिय पुरुष, धर्मात्मा पुरुष सब कुछ लुटा सकते हैं मगर अपने वचन का अपमान नहीं कर सकते। नीति भी है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए सज्जन पुरुष, धर्मात्मा पुरुष, विवेकशील व्यक्ति, समाज के आदर्श लोग बोलने के पहले बहुत सोचते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वो हम कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। हर प्रकार से हर व्यक्ति को यही करना चाहिए कि जब भी वो अपने जीवन में किसी चीज की प्रतिज्ञा करे तो पहले सोच ले कि मेरी प्रतिज्ञा भंग तो नहीं हो जाएगी। केवल 4 दिन 6 दिन पाल करके मैं उसे छोड़ तो नहीं दूंगा। महीने 2 महीने साल 6 महीने में मैं बदल तो नहीं जाऊंगा।
कोई बहका दे, कोई भड़का दे, कोई कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। जैसे परम सागर क्षुल्लक जी थे, पर जानते हो परम सागर को? हाँ, तो एक परम सागर जी महाराज और भी क्षुल्लक जी थे इनके साथ। तो कोई पंडित जी साहब आए और बोले कि महाराज जी हो गई दीक्षा, ले ली दीक्षा? और 1-2 दिन हुए थे दीक्षा लिए हुए। बोले हाँ दीक्षा ले ली। हाँ, बोले काहे की दीक्षा? उधर भी माता पिता की आज्ञा में थे, यहाँ गुरु की आज्ञा में हो। वहां घर में रहते थे, परिवार के साथ रहते थे, यहाँ संघ के साथ रहते हो, संतशाला में रहते हो, क्या दीक्षा ले? और भी बहुत सारी उन्होंने बातें की। पंडित तो पंडित होता है। अब ये घबरा गए कि बात तो सही है कि वहां माता पिता की आज्ञा में सारे काम करना पड़ते थे और यहां गुरु की आज्ञा में करना पड़ते हैं। वहां परिवार के साथ रहते थे, यहां संघ के साथ रहते हैं, क्या अंतर है? स्थान ही तो बदला है, बाकी काम तो सब वही है। वहां भी भोजन करते थे, यहां भी भोजन करते हैं, वहां भी परोसते थे, यहां भी देते हैं। और खलबली मच गई कि हमने गलत तो नहीं कर दिया। सोच में पड़ गए। दोपहर को क्लास का समय हुआ होगा, तो उन्होंने कहा महाराज जी क्या अंतर रहा? हम लोगों ने दीक्षा तो ले ली, मगर अंतर क्या रहा हमारे दीक्षा लेने में? हम वहां भी घर में रहते थे, यहाँ आपके साथ रहते, वहां परिवार के साथ रहते, यहाँ आपके साथ रहते हैं। वहां भी घर मकान में रहते थे, कमरे में रहते थे, यहाँ भी कमरे में रहते, सब मकान का अचरज कहते ये अचानक क्या हो गया ये? तो बोले नहीं महाराज आप तो अंतर बताओ। तो आचार्य श्री ने कहा सुनो, मैं एक दोहे के माध्यम से तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूं। संध्या में भी लाली होती, प्रातः में भी लाली है, एक सुलाती एक जगाती, वो लोग कितने अंतर वाली है। पूर्व दिशा में भी लाली होती है और पश्चिम दिशा में भी लाली होती है। प्रातः काल पूर्व दिशा में लाली होती है और सायंकाल में पश्चिम दिशा में लाली होती है। बोलो दोनों लालियां देखने में एक हो सकती हैं, मगर दोनों में बहुत अंतर है। एक सुलाती है तो एक जगाती है। तो तुम घर में थे, संसार में थे, तो तुम्हें वो पाप में ढकेलने वाली थी, और तुम अब हमारे पास हो तो तुम्हें हम पुण्य में बढ़ाने के लिए हैं। संसार कम किया है तुमने, पाप कम किए हैं। घर में होते, रजाई गद्दों में सोते, पैंट शर्ट पहनते, स्वेटर पहनते, कोट सूट पहनते, कंबल ओढ़ते, रजाई ओढ़ते, पता नहीं क्या क्या करते, व्यापार करते, कितना झूठ सांच बोलते, राग देश करते, कितने पाप करते। और यहां पर तुम्हें क्या करना है? कितना पाप करना है और कितना पुण्य करना है ये बताओ। साधु कितना पाप करता है दिन भर में और पुण्य कितना करता है? आप सोचो। एक गृहस्थ अपने आप से लगाए, साधु को सामने बिठा करके, और दोनों में अंतर वो स्वयं देख सकता है। अगर सच्चा साधु है तो अंतर स्पष्ट दिख रहा है कि उनका परिग्रह खत्म हो गया। मान लो क्षुल्लक थे तो एक चद्दर, एक कोपी, एक पात्र, एक कमंडल, एक पिछी, और घर में अगर वही रहते तो कितने पैंट,
कितनी शर्ट, कितनी टी शर्ट, गर्भ से ही गिन लो। कितने कितने मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ी, स्कूटी, मोटरसाइकिल, कार, क्या क्या नहीं लेते, मकान अपने नाम से, क्या क्या नहीं करते, व्यापार, लड़ाई झगड़े, व्यापार में लड़ाई झगड़े भी हो जाते, राग द्वेष, कितने पापों से सहज में बच गए। कितना अंतर बताओ, कितना अंतर बताओ। तो चिंता कब हो जाती है कि हमने जो किया है वो गलत है या सही, और जब उनको उत्तर मिल गया तो फिर सब समझ में आ गया। मगर चिंता तो हो गई कि हमने उनको वचन दिया था मैना सुंदरी को 12 साल का, वयन मंजूषा पानी के जहाजों में होगी, धवल सेठ की, और इतने सारे जहाज, मेरे भी साथ जहाज, चिंतित हो गए। एक दिन श्रीपाल ने बहुत गहरे विचार में तल्लीन थे कि गुणमाला वहां आकर कहती है, हे प्राणनाथ, आप इतने उदासीन और चिंतातुर क्यों हैं? क्या पिताजी ने कुछ कह दिया है? हमारे भाइयों ने कुछ कह दिया है? हमारी मां ने कुछ कह दिया है? मगर वो विचार मग्न थे। तब उन्होंने एक ही बात कही, हे गुणमाले, तुम रहस्यों को नहीं जानते। इधर रहते रहते मुझे काफी समय हो गया, लोग यही कह रहे हैं कि ये राजा साहब की जमाता है। मेरी कुल, मेरी जाति सब भूल गए, किसी को उत्सुकता ही नहीं रही मेरे बारे में जानने की। सब यही कह रहे हैं, केवल राजा का नाम लिया जा रहा है, मेरी तो कोई चर्चा ही नहीं है। कोई मुझे मानता भी नहीं है, कोई कुछ कहता नहीं। सारे राजा का जमाता ही कहते हैं। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं अब राज्य का जमाई बनकर के रहूं। अब मुझे अपनी रानियों की भी चिंता हो गई है। मैना सुंदरी को मैंने वचन दिया था कि मैं ठीक 12 साल के पहले 12 साल तक तो आ ही जाऊंगा, और अगर मैं नहीं पहुंचा तो वो आर्य का दीक्षा ले लेगी। वयन मंजूषा मेरी यात्रा पर है, 507 जहाजों के साथ वह चल रही है, उसकी भी मुझे चिंता है, और यहां रहने की चिंता है। इसलिए मैं चिंता तो हूं। बहुत जल्दी अब हम यहां से चलना चाहते हैं। और ऐसा कुछ विचार अपना रख करके चुप हो गया। आप स्वयं ही मुझे सब बता देते तो मेरी जिज्ञासा शांत हो जाती। साथ ही यह भी बताने की कृपा कीजिए कि आपने अगाध समुद्र को बाहुबल से तैरकर कैसे पार किया, आपको क्यों ऐसा करना पड़ा। गुणमाला की बातों को सुनकर पहले तो श्रीपाल को हंसी आती है। देखना, जब कोई कर्मों को उदय में आते हुए कर्म को जब बिजी हो जाता है तब उसे हंसी आती है, और जब कर्म का उदय आता है तब वो घबराता नहीं है। मैं बता चुका हूं कि मेरी ही चीज है,
भूतकाल में मैंने उसको दी थी, वो आज उसने वापस की है। तो श्रीपाल को हंसी आई और मन ही मन सोचने लगे कि क्या सब वृतांत को सुनकर वह मुझ पर विश्वास कर सकेगी। और महिलाओं की तो आदत ही होती, उनको कुछ सुना झूठ बोल रहे, ऐसा थोड़ी है, सही सही बताओ ना। ऐसे थोड़ी होता है कि कोई तुम्हें समुद्र में पटक देगा, ऐसे थोड़ी होता है। उनके कुछ तकिया कलाम बटे हुए शब्द होते हैं। वो बेचारा पुरुष कुछ भी बताए, सत्य भी बताए, नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे, सही बताओ। और आज की मॉडर्न जमाने की हुई तो प्लीज नहीं, सही बताओ ना, आप ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो। अरे झूठ थोड़ी बोल रहा हूं, बाहुओं से पार करके आया हूं नदी को। मगर महिलाएं तो महिलाएं होती, उनको कितना भी तुम बताओ, उनको कहीं ना कहीं डाउट, शक होता ही। पुरुष भी करते हैं झूठ, पुरुष भी कई बार करते हैं। जब पांडव गंगा पार कर रहे थे और गंगा पार करके जब श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे तो श्री कृष्ण ने कहा कैसे आए हो। तो उन्होंने कहा हम तैर करके आए। आप तो रथ में आए हो। कृष्ण ने कहा कि ये तैर के आए। तो श्री कृष्ण ने एक हाथ से रथ उठाया और एक हाथ से गंगा पार कर दी। तो पांडव हंसने लगे। तो कृष्ण जी ने कहा क्यों हंस रहे हो। बोले हमने तो मजाक किया था कि हम तैर के आए हैं, और आपने तो एक हाथ से रथ उठा करके और तैर गए एक हाथ से। बड़े क्रोधित हुए उस समय कृष्ण जी। तो कई प्रकार से हम लोगों को विश्वास में नहीं ले पाते, और जब उन्हें हंसी आई फिर मन ही मन सोचने लगे कि सारा वृतांत अगर इसे सुना दूं तो विश्वास नहीं कर सकेगी। वे मौन ही रह गए। उसके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया उन्होंने। तब उन्होंने कहा स्वामी आप मौन क्यों हैं, क्या मुझे नहीं बताएंगे। मेरे हृदय में यह जानने की बड़ी उत्कंठा है, बड़ी उत्कंठा हो रही है कि आप अपनी राज्य संपदा को क्यों त्याग दिया। आपने समुद्र में किस प्रकार गिरे एवं अंत में अपने बाहुबलों के द्वारा किस प्रकार तैरकर यहां पहुंचे। समुद्र में मत्स्य आदि मगर बड़े बड़े जंतुओं हिंसक प्राणियों ने आपके ऊपर आक्रमण नहीं किया, आप कैसे बच गए उनसे। आपका पूर्ण इतिहास विचित्रता से भरा हुआ है। मालूम पड़ रहा है सही कारण कि मैं आपकी कथा को सुनने के लिए इतनी दुराग्रही हो रही हूं। अपनी धर्मपत्नी की बातों को सुनकर श्रीपाल ने कहा यदि तुम यही चाहती हो तो सुनो मेरा परिचय। मेरे पिता का नाम जल है एवं माता का नाम कीचड़ है। मैं समुद्र में जन्मा हूं, इसलिए बड़वा नल मेरा भाई है। समुद्र की तरंगें एवं लहरें ही मेरे कुटुंब और परिवार हैं। उन सबको छोड़कर तुमसे मिलने के लिए मैं यहां चला आया हूं। अब उसने भी साहित्यिक तरीके से उत्तर देना शुरू किया। बस यही मेरा परिचय समझो। अब अधिक मैं क्या कहूं जब मेरे पास कोई साक्षी एवं प्रमाण तो नहीं है। फिर मेरी बातों का विश्वास भी कोई कैसे कर सकता है। श्रीपाल के
परिहासपूर्ण उत्तर को सुनकर गुणमाला मौन सुनती रही। उसने कुछ नहीं कहा। श्रीपाल ने जब देखा कि गुणमाला उसकी बातों को से खिन्न सी हो उठी है, तब उसने संतुष्ट करने के लिए कहा, इसमें खिन्न होने की कौन सी बात है? यदि तुम मेरे विचित्र जीवन की आत्मकथा को सुनकर के विश्वास कर सकती हो तो मुझे कहने में कोई इतराज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई दुख नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो कहेंगे मैं विश्वास पूर्ण उसे सुनूंगी, श्रद्धापूर्ण आपकी जीवन कथा सुनूंगी और गर्व से उसका बहुमान करूंगी। और जब कोई मुझसे आपके बारे में पूछेगा तो गुणशु प्रमोदम गुणस्तोकम सनुलंगे, मैं छोटा सा गुण भी इतना विशाल रूप बना करके बताऊंगी कि सुनने वाला भी आश्चर्यचकित होकर दांतों तले उंगलियां दबाएगा। जहां भक्ति उत्पन्न हो जाती है, जहां श्रद्धा और आस्था उत्पन्न हो जाती है, तब हम उसके बारे में जब चर्चा करते हैं तो हम इतना बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। वो बताना ही चाहिए, भक्ति इसी का नाम है, श्रद्धा इसी का नाम है कि अगर खसखस के दाने के बराबर गुण हो, हम उनको बढ़ा चढ़ा करके बरगद का पेड़ के समान गुणानुवाद करें। इसी का नाम भक्ति। जब एक सच्चा भक्त चिनैन भगवान की भक्ति में जाता है, क्या क्या नहीं कहता भगवान से। और लौकिक में अपन देखें, एक प्रेमी जब अपनी प्रेमिका के पास जाता है तो क्या क्या नहीं कहता, क्या क्या नहीं कहता। तो भक्ति और श्रद्धा, प्रेम और वात्सल्य ऐसा ही होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। और गुणमाला ने कहा, आपकी एक एक बात मेरे सिर माथे होगी, आपकी एक एक वाणी का एक एक शब्द मेरे अंतरंग में जीवन भर तक सुरक्षित रहेगा। आप बखान कीजिए, आप बताइए अपने सारे रहस्यों को, मैं आपकी जीवन गाथा लिखूंगी। तब श्रीपाल ने कहा, अंग देश में चंपापुरी के राजा अभिदमन का मैं पुत्र हूं। जब अपने पूर्व कर्मों के अनुसार कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया एवं मेरे 700 साथियों के इसी प्रकार का रोग से वो भी ग्रसित हो गए, तब मैं उन साथियों सहित उज्जैन को चल गया एवं राज्य का सारा अधिकार अपने काका को सौंप करके आ गया। वीर दमन मेरे काका का नाम था और उन्हें सौंप करके मैं आ गया। उज्जैन जब मैं पहुंचा, राजा पुहुपाल की कन्या मैना सुंदरी से मेरा विवाह हुआ। वह महासती थी। उसकी रात दिन सेवा एवं सिद्ध चक्र की आराधना और पंच परमेश्वरी की उपासना से मेरा और मेरे संगी साथियों का 700 कोड़ियों का कोड़ पूर्णता ठीक हो गया। संपूर्ण कोड़ ठीक होकर हम सबकी काया पवित्र और निर्मल हो गई, निर्मल हो गई। साथ ही मैना सुंदरी को मैं वहीं छोड़कर जब पुरुषार्थ करने के लिए निकला, यानी व्यापार करने के लिए निकला, मार्ग में मुझे एक विद्याधर मिला और विद्याधर मंत्र सिद्धि कर रहा था।
मैं उद्यान में घूम टहल रहा था, मैंने देखा कि ये व्यक्ति काफी दिनों से परेशान लगता है। मैंने उसकी सहायता निमित्त उससे पूछा। उसने कहा कि मैं कई दिनों से मंत्र सिद्धि कर रहा हूं, मुझे सिद्धि नहीं हो रही है। उसने मेरे रूप को देखा। उसने कहा कि आपके शुभ लक्षण से पता चलता है कि आप इस सिद्धि को बहुत जल्दी कर लेंगे। और मैंने उसका मंत्र लेकर के आसन लगाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठा और मैंने उस मंत्र का जाप किया। मुझे 24 घंटे के अंदर वह बहुत बड़ी विद्या सिद्ध होगी। उस विद्या के सिद्ध होने पर वह विद्याधर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने मुझसे कहा कि ये विद्या आप स्वयं प्राप्त कर लें, आप स्वयं ले लें, क्योंकि इस विद्या को मैंने सिद्ध नहीं किया है, आपने ही किया है। मगर मेरे मन ने कहा, मेरी अंतरात्मा ने कहा कि नहीं, तुमने तो सहायता की है, सहयोग किया है, ये विद्या तुम्हारी नहीं हो सकती। मैंने उससे निवेदन किया कि नहीं भाई, ये विद्या तुम्हारी है, तुम इसे स्वीकार करो। मैंने तो थोड़ी सी सहायता की है। तो उसने उपहार स्वरूप मुझे जल ताड़नी, शत्रु निवासिनी, ये 2 विद्याएं उसने मुझे प्रदान की, जो जल से तारण करने वाली थी और शत्रुओं का निवारण करने वाली थी। ऐसी नाम की 2 विद्याएं उपहार स्वरूप दी गई। उन्हें मैंने अंगीकार कर लिया और मार्ग से आगे बढ़ गया। रास्ते में मुझे धवल सेठ के 500 व्यापारी पानी के जहाज में अपने रत्नों को लेकर के जा रहे थे। उनके जहाज खाड़ी में अटक गए थे और एक ज्योतिषाचार्य ने उन्हें बताया कि जब तक तुम कोई एक सुंदर पुरुष की यहां बलि नहीं चढ़ाओगे, तब तक तुम्हारी ये जहाज आगे नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने अपने लोगों के साथ पुरुष को ढूंढने का प्रयास किया और मैं उन्हें मिल गया। उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि आपको मेरे सेठ बुला रहे हैं। मैं गया और जब मैंने सारी वार्तालाप वहां सुनी, तब मैंने कहा, मेरे हाथ लगते ही ये तुम्हारे जहाज चल पड़ेंगे। किसी को मारने की जरूरत नहीं है। किसी की हत्या करके आज तक कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं होते, कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं होते। ये लोगों की ऐसी कल्पना और धारणाएं बन गई हैं। देखो, मैं तुम्हारे सामने इन जहाजों को चलाता हूं। और उन्होंने उन जहाजों का स्पर्श किया और जहाज चलने लगे। हर जगह पुण्य चाहिए बंधुओं। बिना पुण्य के आज तक दुनिया में कोई सफल नहीं होता। पुण्य है तो तुम किसी भी क्षेत्र में कहीं भी जा सकते हो। थोड़े बहुत संकट आएंगे मगर तुम सफल होते चले जाओगे। उसके बाद श्रीपाल ने कहा, जहाजों को लूटने के लिए बहुत सारे दस्यु, इन्हें डाकू, बदमाश, लुटेरे आए और उन्होंने धवल सेठ को बांध लिया। मगर मेरी ललकार से वो भयभीत हो गए और मेरे बाहुबल को देखकर, मेरी शक्ति को देखकर, मेरे रूप और मेरे व्यवहार को देखकर वो बड़े प्रसन्न हुए। मैंने उनसे धवल सेठ को छुड़वाया
और उन्हें वस्त्र भूषण देकर, बड़े बड़े उपहार देकर के उन्हें विदा किया। मगर वो मेरी इस विनम्रता को देखकर, मेरे इस व्यवहार को देखकर, मेरे क्षमा को देखकर वो सारे डाकू इतने ज्यादा मुझसे प्रसन्न हो गए कि उन्होंने परस्पर वार्तालाप किया और वार्तालाप करके 7 रत्नों के जहाज भर करके मुझे भेंट में दिए और कहा कि कभी हमारी आवश्यकता पड़े तो आप मुझे याद करना, हम आपके ही हैं, हम आपके ही हैं। तब हमने उनके 7 जहाजों को स्वीकार किया और धवल सेठ से हमने वार्तालाप की, पहले ही कर ली कि तुम्हारी कमाई का 10वां हिस्सा मुझे प्राप्त होना चाहिए। और धवल सेठ मुझे अपने साथ में ले गया और 7 जहाज मुझे मिल गए। तो धवल सेठ हंस द्वीप में जाकर के पहुंचा। वहां के राजा कनक केतु थे और कनक लता उनकी रानी थी और उन दोनों के सहयोग से उनके यहां एक रेण मंजूषा नाम की पुत्री थी। उन्होंने उससे मेरा पानी ग्रहण किया और जब सेठ धवल सेठ का व्यापार वहां पूर्ण हो गया तब वहां से वो रवाना होने लगे। सेठ की नीयत कहीं खराब हो गई, उसने कोई षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के प्रभाव से उसने, मैं मस्तूल पर जब चढ़ा कि कोई डाकू, कोई तूफान आदि आने वाला है, जब उस मल्लाहे ने यह घोषणा की तो मैंने देखा कि किस तरफ से क्या है। तभी उस मस्तूल का रस्सा काट दिया गया और मैं समुद्र में गिर गया। अच्छा, उसके बीच में मैंने सहस्कूट जिनालय के दर्शन भी किए। उसी हंस द्वीप में सहस्कूट जिनालय, जो वर्षों से दरवाजे जिसके बंद थे, उसका हाथों का स्पर्श करते ही वो दरवाजे कड़ कड़ करके खुल गए और वहां पहले से अनुचर उपस्थित थे। वो मुझे राजा के पास ले गए, कनक केतु के पास, और वो सारी घटना की उन्होंने रेण मंजूषा से मेरा पाणी ग्रहण विधि विधान के साथ किया। ये सारा का सारा मैंने किया और ये मेरी आत्मकथा कहो, जीवन परिचय कहो, कुछ भी आप कहो, मैंने अनेक अनेक कर्मों को सहन करते हुए पुण्य बंद भी किया और पापों की निर्जरा भी की और उन सब के बाद मैंने तुम्हें प्राप्त किया। अपनी बाहुओं से समुद्र को तैर करके मैं तुम्हारे कुमकुम द्वीप में आया और तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हें सौंपा। वो सारी चीज तुम्हें मालूम है। यह तुम, मेरा 3वां विवाह हुआ तुम्हारे साथ। मेरी यह आत्मकथा, आप बीती जीवन परिचय स्वामी के मुख से सुनकर, अनेक घटनाओं को सुनकर, उसके जीवन में रोचक जीवन यात्रा को सुनकर गुणमाला बहुत प्रसन्न हुई, बहुत प्रसन्न हुई। थोड़े ही दिनों में श्रीपाल अपने सद्गुणों के प्रभाव से राजा प्रजा आदि के सबके अत्यंत प्रिय हो गए, क्योंकि आदमी का व्यवहार ही लोगों को खींचता है। आदमी की धन दौलत, आदमी का रूप रंग प्रभावित नहीं करता सज्जन पुरुषों को,
ज्ञानवान विवेकी पुरुषों को यह चमड़ी और दमड़ी प्रभावित नहीं करती, वो गुणवान को खोज करते। आपका व्यवहार कैसा है, आपका उठना बैठना कैसा है, आपका देखना कैसा है, आपकी विचारधारा कैसी है। अगर कोई समझदार पिता जब अपनी बेटी की शादी करता है तो वो वर के गुण देखता है। गुणों का ही महत्व है जीवन में, रूप रंग का नहीं। एक बहुत बड़े फिलॉसफर हुए, उनके पास एक महिला आई और उनसे कहती है कि मेरी इच्छा पूरी करो। उन्होंने कहा बोलो। बोले हम आपसे एक संतान चाहते हैं कि वो मेरे जैसे तो सुंदर हो और आपके जैसे बुद्धिशाली हो। फिलॉसफर तो फिलॉसफर होते हैं, बहुत विवेकशील होते हैं। उन्होंने उसकी बात को सुना और वो बड़ी आशा की दृष्टि से उस फिलॉसफर को देखने लगी कि ये मेरी बात को स्वीकार करेंगे। और वह इंतजार में थी। फिलॉसफर ने सोच करके उत्तर दिया, काश अगर इससे उल्टा हो गया तो, शक्ल मेरे जैसे हो जाए और बुद्धि तुम्हारे जैसे हो जाए तो फिर क्या होगा। समझ रहे हो ना? इन्हें वो महिला तो भौंदूचंद थी, केवल चमड़ी से सुंदर थी, और जो फिलॉसफर था वो रूप से तो विद्रूप था मगर गुणों का भंडार था। तो उसका महिला का इतना रागान्वित होना था कि वह कहती है कि तुम मेरे साथ संतान को जन्म दो, सुंदर तो मेरे जैसे हो और बुद्धि और ज्ञान और गुणों में वो तुम्हारे जैसे हो। तो फिलॉसफर चारित्रवान था, शीलवान था, गुणवान था, विवेकवान था, न्याय और नीति को जानने वाला था, तर्क और वितर्क को जानता था। उसने उसका प्रतिकार के रूप में उत्तर दिया कि अगर रूप मेरे जैसे हुआ और बुद्धि तुम्हारे जैसे हुई तो फिर हम क्या करेंगे, ये और बता दो। बहुत लज्जित और शर्मिंदा हुई और उस फिलॉसफर ने कहा कि लो मां, तुम मुझे अपना बेटा समझो। और उसने उस महिला के चरण छू लिए। आज से मैं तुम्हारा बेटा। तुम्हें चाहिए था ना मेरे जैसे बुद्धिशाला, गुणवान, विवेकवान, न्याय और नीति से पूर्ण, लो तुम्हारे सामने उपस्थित है। क्या करारा थप्पड़ मारा। मारने की भी एक कला होती है। ऐसी चोट पहुंचाई कि जिंदगी के अंत तक, क्या भवांतर तक उसे ये याद रहेगा कि मैं किसी से, मैंने अपनी भावना रखी थी मगर एक शीलवान व्यक्ति ने मेरी भावनाओं को कितने आत्मीय भाव से ठुकरा करके और सत्य को प्रकट कर दिया था। शीलवान पुरुष ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं। और ऐसे ऐसे पापी भी हमने देखे हैं, घबराना मत। ऐसे ऐसे ऑफिसर्स मैंने देखे हैं और ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जिन्होंने उन ऑफिसरों को, छापा पाड़ने वाले ऑफिसरों को, अपनी बेटी और अपनी पत्नी उन्हें सौंप दी 7 दिन के लिए। इतने भी गिरे लोग इस दुनिया के अंदर हैं। आदमी धन दौलत के लिए क्या नहीं कर सकता, मगर जब जितने बुरे लोग हैं तो दुनिया में अच्छे लोग भी हैं।
चारित्र से पतित लोग हैं तो चारित्र में उन्नत लोग भी हैं। हम अपने चारित्र को ऐसी ही ऊंचाइयां दें जैसे रैण मंजूषा दे रही है, जैसे नैना सुंदरी दे रही है, जैसे गुणमाला दे रही है, और अपने पुरुष वर्ग अपने चारित्र को ऐसा उन्नति दे जैसे वह पराशर अपने जीवन में अपने चारित्र का परिचय दे रहा है। बंधु, हम बातें तो बहुत कर लेते हैं, मगर बातें करने से कुछ नहीं होता, चर्चा करने से कुछ नहीं होता। अपनी चर्या का भी कभी अवलोकन किया करो, उसका भी निरीक्षण किया करो। अपने खाने का निरीक्षण करो, पीने का निरीक्षण करो, देखने का निरीक्षण करो, चलने का निरीक्षण करो, बोलने का निरीक्षण करो, हर चीज का निरीक्षण करो कि हमारे इस निरीक्षण में कितनी पवित्रता है, कितनी सत्यता है कि हम लोगों को चर्चा कर करके प्रभावित कर दे, और कहीं उसे हमारे बारे में पता चले तो वो माथा ठोक ले कि ये व्यक्ति ऐसा था, मैं तो इसे बहुत बड़ा समझ रहा था, बहुत महान समझ रहा था। ऐसा बंधुओं अपने जीवन में विचार करें। और जब श्रीपाल की आत्मकथा गुणमाला ने सुनी, उससे प्रभावित होकर वह श्रीपाल का यथेष्ट सम्मान करने लगी और चरणों में बैठकर निवेदन किया कि सुना है कि धवल सेठ अपने जहाजों ने जलपोतों के साथ, अपने दल बल के साथ इसी कुमकुम द्वीप में पधार रहे हैं। ऐसा मैंने अपने पूज्य पिताश्री से सुना है कि कुछ दिनों के अंदर धवल सेठ कुमकुम द्वीप के तट पर अपने जहाजों सहित आने वाले हैं। यह बात सुनकर श्रीपाल वहीं रुक गए, क्योंकि श्रीपाल कुमकुम द्वीप में उपस्थित थे। योग स्थान में रहने का प्रबंध कर चुकने के बाद धवल सेठ राजा से मिलने के लिए आया। उसने बहुमूल्य रत्नों को राजा को उपहार रूप में उत्तम रत्नों को भेंट किया। उपहार को पाकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और धवल सेठ को यथोचित व्यवस्थाएं दे दी। जो भी स्थान उन्होंने मांगा वो सब यथोचित दिया, उनका आदर सत्कार किया। वह इत्र, पान, इलायची आदि लेकर राज प्रसाद से विदा हो गया। सहसा यानी अचानक उसकी दृष्टि वहां उपस्थित श्रीपाल पर पड़ी। श्रीपाल पर पड़ी। अब देखो धवल सेठ की क्या स्थिति बनती है। उसने देखो कि ये तो श्रीपाल है, हमने तो इसे समुद्र में पटक दिया था और बिल्कुल हूबहू श्रीपाल है। ये डबल रोल तो नहीं है श्रीपाल का। श्रीपाल को वहां देखते ही उसका हृदय धक धक होने लगा, यानी घबराहट हो गई। उसके मुखमंडल का रंग बिखरने लगा, निस्तेज हो गया एवं उसकी श्वास की गति बढ़ गई, धमनियां तेज हो गई
वह अत्यंत भयातुर हो उठा एवं उसके शरीर में निरंतर पसीना निकलने लगा। घबराहट में पसीना निकलने लगा, क्योंकि अब सारी पोल पट्टी मेरी खुलेगी। अब मैं क्या कर सकता हूं? बहुत दुखी मन से वह दुखी मन होकर राजा से निवेदन करने के लिए गया। बहुत घबराया हुआ था कि कहीं शीघ्र राजा से निवेदन करने गया। राजा से आज्ञा मांगी एवं अपने स्थान पर लौट आया। राज दरबार में किसी प्रकार का रहस्य प्रकट न हो जाए, इस भय से घबराता रहा और अपने मनोभावों को यत्नपूर्वक छुपाता रहा। जब लौट करके अपने डेरे पर आया, धवल सेठ शीघ्र अपने मुनीम को बुलाया और मुनीम से कहा कि मुनीम जी, हम आपसे कुछ परामर्श करना चाहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। सेठ ने कहा, श्रीपाल तो हमारे साथ उपकार ही करता रहा, किंतु हमने उसके लिए उसके साथ कृतज्ञता का ही परिचय दिया है। हमने उसके साथ कपट छल व्यवहार किया है, उसको समुद्र में गिरा दिया, किंतु वह अपने बाहुबल से समुद्र को तैर करके यहां आ पहुंचा है। ऐसा लगता है उसकी राजा से पूर्ण घनिष्ठता है, पूर्ण मित्रता है राजा से उसकी। कहीं श्रीपाल हमसे बदला तो नहीं लेगा, कहीं यही बदला तो नहीं चुका लेगा। अब हमें क्या करना चाहिए? धवल सेठ चिंतातुर हो गया है, शोकातुर हो गया है और आपका समय भी हो गया है। श्रीपाल को अभी कुछ पता नहीं, क्योंकि चोर घबराता है, मालिक कभी नहीं घबराता। मालिक को देखकर चोर घबराता है या चोर को देख करके मालिक घबराता है? क्योंकि हमने एक आपको कहानी सुनाई थी एक बार कि कृष्ण और अर्जुन दोनों सखा थे और घूम रहे थे। समझ लो तुम्हारी भाषा में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। और प्रातः काल मॉर्निंग वॉक करते करते उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण पंडित घर घर जाकर के भिक्षा मांग रहा है। तो अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। अर्जुन ने अपने पास से एक सोने के सिक्कों की एक थैली उस ब्राह्मण बाबा को दे दी। ब्राह्मण बाबा उसे लेकर के जा रहा था अपनी झोपड़ी की तरफ। रास्ते में एक चोर लुटेरा मिला और उसने छीन ली। वह ब्राह्मण बाबा बहुत दुखी हुआ, चिंतातुर, भयभीत हो गया। 2-3 दिन के बाद फिर वह ब्राह्मण बाबा कृष्ण और अर्जुन को पुनः टकराया। उन्होंने कहा, अरे भाई, तुम अभी भी भीख मांग रहे हो? हमने तुम्हारे लिए सोनों की थैली दी है, सोने के सिक्कों की थैली दी है, मोहरें थी उसमें, तुम्हारी तो कई पीढ़ी उसमें तर जाती है। राजा अर्जुन, आपने दी, इसमें दो मत नहीं है, मगर मुझसे एक लुटेरे ने छीन ली उसे।
तब अर्जुन को पुनः दया आई और अर्जुन ने उसे एक बहुत बहुमूल्य कीमती मोती उसे दिया कि लो, इससे तुम्हारी आजीविका बहुत अच्छे से चलेगी। और वह ब्राह्मण बाबा उस मोती को लेकर प्रसन्न मुद्रा में जा रहा था। और उसने अपनी झोपड़ी में जाकर बोले, कहां छुपाऊं इसे? तो उसने पुराने मटके में रख दी कि इस मटके को तो कोई उपयोग में आता नहीं, इसमें सुरक्षित रहेगा, और चोर आएगा भी तो इस पुराने मटके को क्या देखेगा। और उनकी ब्राह्मणी नदी में पानी भरने के लिए गई थी। मिट्टी का घड़ा था, किसी कारण से फूट गया और ब्राह्मण उस मटके में मोती रख करके विश्राम कर रहे थे। उनकी ब्राह्मणी आई और चुपचाप वो घड़ा लेकर के चली गई और उसमें नदी में उसे डाला, धोया और पानी भर के ले आई। ब्राह्मण की जब नींद खुली, बोले, भगवान तू इतनी देर से कहां गई थी? बोले, मैं पानी भरने गई थी। ब्राह्मण ने करवट ली तो देखा कि वहां घड़ा नहीं था। बोले, यहां का घड़ा कहां गया? अरे बोले, आज दुर्भाग्य से वो नया घड़ा फूट गया तो मैं पुराना घड़ा लेकर के पानी भरने गई थी दोबारा। ब्राह्मण कहता है, हो गया काम। और बड़ा दुखी हुआ, बोले, उसमें एक मोती था जो राजा अर्जुन ने दिया था, तूने उसे भी गुमा दिया, अब नदी में बह गया होगा। एक हफ्ते 10 दिन बाद पुनः कृष्ण और अर्जुन मिले। कहते, अरे ब्राह्मण बाबा, तुम अभी भी वैसे हो? अभी भी भीख मांग रहे हो? क्या करूं मैं, अपनी आत्मकथा क्या सुनाऊं? मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी। तब कृष्ण जी बोले, छोटे आदमी को ज्यादा चीजें नहीं देना चाहिए, तुमने बहुत बड़ी गलती की। और उन्होंने 2 पैसे दे दिए उस ब्राह्मण बाबा को। अब जिसको सोने के सिक्के मिल गए हो, जिसे कीमती रत्न मिल गया हो, तो 2 पैसे का तो वो अपमान ही करेगा। वो कहता, क्या आएगा 2 पैसे में, क्या करूंगा मैं? कृष्ण जी से अच्छे तो अर्जुन ही थे कि उन्होंने मुझे सोने के सिक्के दिए, रत्न दिए। ये तो सारी दुनिया इन्हें प्रभु मानती है, मगर इन्होंने क्या दिया? 2 पैसे। और 2 पैसे लेकर वो अंदर ही अंदर बुदबुदाता हुआ अपने झोपड़े की ओर जा रहा था। इतने में उसे एक मछुआरा मिला जो बहुत सी रंग बिरंगी मछलियां नदी से पकड़ करके ला रहा था। उस ब्राह्मण बाबा ने सोचा कि हमने अपनी जिंदगी में अभी तक सबसे लिया ही है, क्यों ना ये 2 पैसे मेरे क्या काम आएंगे, इन मछलियों को खरीद लेता हूं और इन्हें नदी में छोड़ दूंगा। कम से कम जीवन में इतना उपकार तो करूं। और ब्राह्मण बाबा ने कहा, ओ मछुआरे भाई, ये मछलियां तू मुझे दे दे। उसने कहा, पैसे लगेंगे? हाँ हाँ, पैसे दूंगा। कितने पैसे लेगा? बोले, 2 पैसे। बोले, लिए ले, और मेरे कमंडल में सारी मछलियां डाल दे। तो 4 मछलियां थी, डाल दी।
और नदी की ओर जब वो जाने लगा ब्राह्मण बाबा, तो वही चोर लुटेरा बदमाश सामने से आ रहा था और बाबा ने कमंडल देखा था तो उसमें उसे वो मोती मिला, क्योंकि किसी मछली ने निगल लिया हो और पुण्य के उदय से वो मछली उसमें आ गई। तो वो चिल्ला पड़ा, मिल गया मिल गया मिल गया। तो वो चोर डाकू क्या समझा कि ये बाबा ने मुझे पहचान लिया, ये राजा से कहकर के मुझे बंदी बनवा देगा, पिटवा देगा। तो उसने कहा कि भाई तू अपनी सोने के सिक्के की थैली ले ले, मगर राजा से शिकायत मत करना, राजा से शिकायत मत करना। और सोने की सिक्के की थैली भी मिल गई और उसने मछलियों को पानी में छोड़ा और वो मोती भी मिल गया। जब हम किसी का परोपकार करते हैं, जब हम किसी का उपकार करते हैं, तो हमारे जीवन में भी उपकार पर उपकार होते चले जाते हैं। और जब हम अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, हम हर समय अपने स्वार्थ की सिद्धि करने में लगे रहते हैं और स्वार्थी बनकर के अपने जीवन जीते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की एक दिन स्वार्थी, स्वाधन अर्थी बराबर स्वार्थी, जो अपनी ही स्वयं की आत्मा की अर्थी निकालता है, वो स्वार्थी कहलाता है। अपने जीवन का विनाश कर लेता है, क्योंकि केवल अपना ही उल्लू सीधा करता है और दूसरों को बेवकूफ बना करके जिंदगी जीता चला जाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन क्या होता है वो अपन आगे देखेंगे। धवल सेठ की क्या दशा बनेगी वो अपन देखेंगे। धवल सेठ ने श्रीपाल को पहचान लिया है। अब क्या स्थिति बनेगी वो अपन समझने का प्रयास करेंगे। श्रीपाल अपने सद्गुणों के कारण, अपने व्यवहार के कारण पूरे कुमकुम द्वीप में एक आदर्श बन गए हैं, प्रभावशाली बन गए हैं। लोग, प्रजा, राजा, सारे लोग उन्हें आदर और सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। उसके फलस्वरूप उनका यथेष्ट सम्मान हो रहा है जगह जगह। अब क्या स्थिति बनेगी? धवल सेठ कुमकुम नगर में अपने व्यापार के लिए आ गए हैं। अब उनके जीवन की क्या दशा दुर्दशा, क्या स्थिति होगी, कैसा उनका पुण्य पाप उनके साथ चलेगा, उसको समझने का प्रयास करेंगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ अपन सब मिलकर के जिनवाणी करें। इसी मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तोह जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशाम जिनवाणी माता की सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता, जैनम जेतु शासनम, वंदे विद्यासागरम, जैनम जेतु शासनम, विद्यासागरम, जैनम जेतु शासनम, वंदे विद्यासागरम।